1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रमण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणी संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर प्रवक्ता, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि 108 अरे सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र भूमि की तलहटी में स्थित गुणासन परिसर में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े सभी श्रोताओं का जो घर बैठे आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से देख सुन रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सम्मानीय बंधुओं, शंका समाधान के यह कार्यक्रम जो कई वर्षों से अनवरत प्रसारित हो रहा है, पूज्य गुरुवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की असीम अनुकंपा और हम सभी भव्य जीवों के पुण्य का प्रतिफल है। पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से निकली अमृतमय वाणी जो आप हम सबके शंकाओं का समाधान तो करती ही है, साथ ही सबके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करती है। आपके हमारे मन में जो भी धार्मिक हो, सामाजिक हो, लोकालोक के हों, पारिवारिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक अनेक अनेक प्रश्नों का समाधान पाकर मन हर्षित हो जाता है, गदगद हो जाता है। अनायास ही गुरुवर के चरणों में हाथ झुकाकर, मस्तक झुकाकर वंदन हो जाता है। शंका समाधान का यह कार्यक्रम धार्मिक रुचि को जोड़ने वाला तो है ही, साथ ही दुर्लभ सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। इस प्रकार आज मैं आप सबको पूज्य गुरुवर के शंका समाधान के लिए ले चलूं, इसके पूर्व मैं और हम आप सब गुरुवर के पावन चरणों में त्रिबार वंदन करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। हे गुरुवर, हमारी शंकाओं का समाधान करें। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस प्रकार इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं उन सभी लोगों का गुणायतन परिवार की ओर से स्वागत करना चाहता हूं जिन्होंने अपने को गुणायतन की विभिन्न परियोजनाओं से बनी योजनाओं से जोड़ा है। सर्वप्रथम गुणा निर्माण निधि में रोहतक से श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय ओपी जैन जी, श्री सुनील जी, प्रीति जी, श्रेयान जी, सारवी जी, अनिल जी, निधि जी, निशा जी, सुरेन जी, आप सभी लोग ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें, उनके पुण्य की सराहना करें। उसके बाद निर्माण मित्र में श्रीमती रतन देवी पांड्या, पुत्र श्री सुरेश जी पांड्या, डाल्टनगंज से, हम सभी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगले क्रम में रंजना दी विजय दोषी, डॉक्टर विपुल जी, डॉक्टर सम्राज्ञी जी, पीयूष जी, कुमारी वैभवी दोषी, फलटन, आप उपस्थित हैं। आप कृपया मंच पे पधारें। गुणायतन परिवार आपका सम्मान करना चाहता है, शीघ्रता करेंगे। और अगले क्रम में सम्मानकर्ता के लिए श्रीमान हमारे गुणायतन के सीओ साहब श्री सुभाष जी और हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जैन साहब कृपा करके पधारे और हमारे इन दानदाताओं का सम्मान करेंगे। अगले क्रम में सूत्रधार से जिन्होंने अपने को जोड़ा है उनमें श्री राजेश कुमार जी जैन, श्रीमती सरोज जी जैन, नई दिल्ली से, आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रद्युम्न जी और हमारे मुख्य प्रशासक गुणायतन के श्रीमान शैलेंद्र जी साहब से अनुरोध है कृपया उनका सम्मान करने की कृपा करें। अगले क्रम में राजेश जी नहीं हैं, राजेश जी आइए साहब पधारिए। अगले क्रम में श्रीमती चंदा अशोक कुमार जैन, ज्योति जी, अमित जी, नेहा जी, आलोक जी, आदित्य जी, आरजव जी, अपेक्षा जी, अक्षरा जी, मुररिया वाले लटेरी, आप की तरफ से आपके प्रतिनिधि कमल कुमार जी का नाम, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आकर के सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। और आपका सम्मान करने के लिए हमारे सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी साहब
और श्रीमती मंजू जी सेठी उपस्थित होने की कृपा करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। अगले क्रम में डॉक्टर सरोज कोठारी, मातृश्री श्रीमती भूरीबाई कोठारी, कंचन बाग इंदौर से, आप गुणायतन के ट्रस्टी बने हैं। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। कृपया ताली बजाकर हर्ष के साथ हम उनको उन्होंने फोन से सूचित करके ट्रस्टी बने हैं। आपके पुण्य की बहुत बहुत भूरी भूरी जय। आप भावना योग के कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत बहुत हम आपका सम्मान करते हैं, सराहना करते हैं। चलिए, प्रथम प्रश्न के लिए आयना जैन जयपुर से कृपया अपने प्रश्न के साथ उपस्थित हों। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान प्रद्युम्न जी, नई दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, मेरे को इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है तो आपको खुद सोचना चाहिए ना, क्यों आता है। जब आपकी बात नहीं मानी जाती तब आता है ना। बहुत छोटी छोटी बात पे आता है। हाँ, तो एक काम करो, एक मंत्र बता दूं। हाँ हाँ। उस मंत्र को जपोगे तो गुस्सा शांत हो जाएगा। वो मंत्र है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। क्या बोला है? मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। बस जब भी हो दिन भर गुनगुनाओ, तो जब गुस्सा आएगा तो अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे शांत रहना है, और आप शांत हो जाना। ठीक है, चलो चलिए। अगले क्रम में श्रीमान प्रद्युम्न जी, और मैं आमंत्रित करता हूं माणिक चंद जी जैन रामगढ़ से। नमस्ते महाराज श्री। बोलो। महाराज श्री, कहते हैं सभी तो नहीं, खैर सॉरी, ज़्यादातर पत्नियां एक कूलर की तरह होती हैं जो खड़खड़ आवाज़ तो बहुत करती है, ठंडा कम देती हैं, और उनका कोई रिमोट कंट्रोल भी नहीं होता। दूसरी तरफ ज़्यादातर पति जो है स्प्लिट एसी की तरह होते हैं, घर में बाहर बहुत शोर करते हैं लेकिन घर के अंदर ठंडे और बिल्कुल शांत रहते हैं। तो महाराज श्री, अपने कोई धर्म शास्त्र के अंदर ऐसा कोई फार्मूला है कि पत्नियों को कूलर की तरह स्प्लिट एसी में कन्वर्ट कर सके? देखो, अब ये तो तुम लोगों का एक्सपीरियंस है, मेरा तो है नहीं, पर यहाँ के लोगों के प्रतिभाव से ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंस सबका है ना। अब आपने कहा है कि ये कूलर को एसी में कन्वर्ट कर दे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है क्या? और विद रिमोट। विथ रिमोट। मैं चाहता हूं कि ये काम ना हो तो अच्छा। मैं तो चाहता हूं ऐसी गर्मी ही ना बने कि एसी और कूलर की जरूरत हो। समझ गए? ऐसी गर्मी ही ना हो, आपस में जो तालमेल और सामंजस्य हो, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। ये बात सही है कि ज्यादातर दंपतियों में आपस में खींचातानी होती है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे दंपतियों को जानता हूं जो एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलते हैं। उनके सामने ऐसी स्थितियां नहीं होती। अगर कहीं ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि जरूर हमारी समझ में कहीं कोई कमी है। अगर दाम्पत्य जीवन में मधुरता चाहिए तो सबसे पहली आवश्यकता एक दूसरे की प्रति अंडरस्टैंडिंग सही हो, समझ सही हो, एक दूसरे की भावनाओं का की कद्र हो, और ये चीजें जुड़ जाए तो फिर न एसी की जरूरत हो न कूलर की जरूरत हो। जीवन ऐसे ही कूल हो जाए तो सब अनुकूल होगा, कहने की जरूरत है। मस्त मस्त। श्रीमान माणिक चंद जी रामगढ़, और अगले क्रम में मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती नीलू जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, मेरी शंका ये है कि कोई इष्ट भगवान होते, किसी के आराध्य होते, तो हमें अपने इष्ट भगवान बनाने चाहिए या ऐसे ही मतलब 24 तीर्थंकर को ही अपना दर्शन के लिए देखिए, इष्ट भगवान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, भगवान को अपना इष्ट जरूर मानना चाहिए। हाँ, जैसे होता है ना कि क्या अपने बोल रहा हूँ किसी सुनो तो, विशेष सुन लिया, क्या बोला? हमें कोई इष्ट भगवान मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए बात की बात है, पर भगवान को अपना इष्ट मानना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब रहा सवाल, अब मेरे इष्ट नेमिनाथ ही हैं, शायद मैं देख रहा हूँ हाँ महाराज जी। नेमिनाथ पधराया इन लोगों ने तो नेमिनाथ इष्ट हो गए, मेरे इष्ट पारसनाथ ही हैं। ये जो बात है ये अलग अलग करते हैं, इसमें भी कोई बुरा नहीं है। 24 में अगर कोई भगवान विशेष के प्रति हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है तो बुरा नहीं है, बस 25वां कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, बस। ये 25वां बहुत खतरनाक है, समझ गए ना? हाँ, चलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती नीलू जी जबलपुर, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती अनुजा जी जैन नागपुर। द्वय गुरुवर के चरणों में शत शत नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यद्यपि सैद्धांतिक है लेकिन फिर भी सार्वभौमिक है, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। गुरुवर, ये जो नीच गोत्र है, इस नीच गोत्र की सिद्धांत के अनुसार उदय विच्छुत्ति चतुर्थ अथवा पंचम गुण स्थान में होती है, ऐसे द्वय मत यहाँ मिलते हैं। लेकिन फिर भी आज की स्थिति में अथवा आगम से हम देखते हैं पुराण ग्रंथों में, तो चक्रवर्ती आदि की जो रानियाँ 32,000 मिले खंड से आती हैं, वो आते ही चक्रवर्ती से संबंध होने पर उच्च गोत्री हो जाती है, ऐसा आगम ग्रंथ कहते हैं। अथवा आज जो हम बच्चों को गोद लेते हैं, कहीं से भी बच्चा आया जिस गोत्र का में आया वो उसी गोत्र का हो जाता है। तो ये दोनों विषय सिद्धांत से अथवा व्यवहारिक दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं या फिर एक हो सकते हैं दोनों? देखिए, सैद्धांतिक दृष्टि से बात करें तो पहले गोत्र कर्म का अर्थ समझे। गोत्र क्या है? व्यक्ति के आचरण की पवित्रता मात्र का नाम गोत्र नहीं है, आचरण मात्र का नाम गोत्र नहीं है। पीढ़ियों से चले आ रहे आचरण का नाम गोत्र है। संतान कमी ना गए जीवाय रनस्य गोद मिधि सन्ना। जिस घर में, जिस कुल में पीढ़ियों से शुभाचरण की परिपाटी है, उसे कुलीन घर की श्रेणी में लिया जाता है। और जिनमें पीढ़ियों से अशुभाचरण है, हिंसा है, उसे अकुलीन की संज्ञा दी गई। अब जो व्यक्ति जैसे कुल में जन्म लिया, गोत्र ने उसको वहां वैसा बना दिया। अब इंडिविजुअली वो अपना आचरण बदले तो एक व्यक्ति मान लीजिए किसी हिंसक परिवार में जन्म लिया, ऐसे परिवार में जहां पीढ़ियों से हिंसा हो रही थी, यहां आकर के उसने हिंसा छोड़ दी। अब उसका गोत्र बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो सिद्धांत कहता है बुरा आदमी यदि सुधरता है, बहुत ध्यान से सुनना, बुरा आदमी यदि सुधरता है तो वो अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। शास्त्रों की भाषा में, सिद्धांत ग्रंथों की भाषा में सम्यक या संयम अंगीकार कर ले, संयम अंगीकार कर ले, तो वो नीच गोत्री से उच्च गोत्री बन सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति एक कुलीन घर में जन्म लिया और कदाचारी बन गया, तब इसका गोत्र नहीं बदलेगा। गोत्र नहीं बदलेगा क्योंकि अभी भी उसमें परिवर्तन की संभावनाएं शेष है।
समझ गए? तो ये एक व्यवस्था है। अब रहा सवाल गोद लेने का। पुराने समय में जो गोद लिया जाता था वो ज्ञात कुलशील वाली संतान को लिया जाता था। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे बच्चों को भी लिया गया जिनके कुलशील का पता नहीं था, लेकिन उनके शारीरिक लक्षणों से उसके कुल को पहचाना गया। जैसे जीवनधर कुमार को शमशान में लिया हरदास सेठ से। वर्तमान में कानून की कुछ व्यवस्था ऐसी है कि पहचान छिपा के लिया जाता है। अब उसे हम क्या माने, तो मैं यहां कहूंगा कि हर जगह सिद्धांत लगाना ठीक बात नहीं है। हमें तो उसे अपनाना चाहिए, अपना बनाना चाहिए, और वो हमारे आचार विचार में ढल जाए तो सगोत्री हो गया, समझ गए? और गोत्र परिवर्तन उसका मान लेना चाहिए। और ऐसे भी गोत्र तो बदलता ही है, सूतक पातक भी लगता है। तो इसलिए यहाँ मैं उसे यही मानूंगा कि वो लेने योग्य है। अब आ रहे हैं श्रीमती अनुजा जैन नागपुर से, और मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती प्रेमलता जी जबलपुर। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं अनुजा जैन नागपुर से। मेरा यह सवाल है कि मेरी देवरानी अदर कास्ट है और वो उसके बहुत भाव रहते हैं कि उसको मुनराजों को आहार देना है, तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शित करें। जिन महाराज को आहार देना उनसे पूछना चाहिए। श्रीमती प्रेमलता जी, आहार देने की इच्छा है तो जिनको देना उनसे पूछना चाहिए। देने वाला लेने वाला तैयार है तो वो जाने। आशीर्वाद। चलिए आगे। हाँ, ओ अगला प्रेमलता जी। हाँ आगे। अब तैयार रहेंगे सुयस सिंघई टीकमगढ़। द्वय महाराजों के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्यासागर नाम नहीं है, अमृत की निशानी है, कभी न भूल सकने वाली यह कहानी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपने शास्त्र में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं, औसत, शास्त्र, अभय, आहारा। और आजकल महाराज जी लोग है ना अंग दान दे रहे हैं, तो ये अंग दान देना कहाँ तक उचित है? क्योंकि मरणोपरांत तो पूरा छेदन भेदन हो जाता है, जबकि कहा गया है कि छेदन भेदन शरीर का नहीं करवाना चाहिए। देखिए, अंगदान हो या अन्य कोई दान, हम तो मरणोपरांत होने वाले दान को दान ही नहीं मानते। दान वही है जो जीते जी हो। अब ये शरीर तुम्हारा है क्या? नहीं है। तो तुमने दान किसका किया? नहीं तो पहले वो लोग फॉर्म भर देते हैं ना। सुनो तो, अब इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा। अब शरीर को लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, चिता में जलाते हैं, और उसके शारीरिक अंग से यदि किसी का जीवन सुरक्षित होता है तो मैं केवल यह कह करके कि अंगों का छेदन भेदन होता है निषेध नहीं करता, पर इतना जरूर कहूंगा, हर क्रिया या कार्य को पुण्य पाप की दृष्टि से नहीं देखना। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नितांत मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित होकर के किए जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं हम रक्तदान दें कि नहीं दें। नेत्र दान करते हैं, रक्तदान। भैया ये बताओ, तुम्हारे द्वारा रक्त देने से किसी का जीवन बचता है कि नहीं बचता है? बचता है। अब मैं इसको पाप निरूपित कर दूं तो जैन धर्म का क्या होगा? बदनाम हो जाएगा। तो क्या करो, इसको पुण्य पाप मत मानो, इसे मानवीय दृष्टि से जहां जो आवश्यक हो वो करो। तो इसी तरह आज के समय में विज्ञान के साधनों का लाभ उठाते हुए मानवीय दृष्टि से जो भी करने योग्य है वो आप कर सकते हैं। मैं उसमें न सम्मति दूंगा
नहीं असहमति। आगे। महाराज श्री बस भावनगर एक ही हाँ। सुयज सिंह है टीकमगढ़ से। और अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान NL जैन साहब। देखो दुई महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे लिए शतावधानी बहुत महत्व रखते हैं, जो 100 शब्दों को एक बार सुनने पर याद रख सकते हैं। गांधी जी के गुरु श्रीमद राजचंद्रन भी शतावधानी थे, आप भी शतावधानी हैं, क्या आम जन भी शतावधानी बन सकता है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। श्रीमद राजचंद्र जी शतावधानी थे, अन्य भी अनेक लोग शतावधानी हुए हैं, पर मुझे शतावधानी कहने का काम मत करो, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं। मैं शतावधान तो नहीं हूँ, पर सावधान जरूर। समझ गए? सावधान रखना चाहिए। शतावधान का मतलब वो होता है जो एक साथ 100 प्रश्नों को सुन ले और 100 का उत्तर दे दे। उसे इतना ध्यान रहे कि इस क्रम में ये पूछा गया, इस क्रम में ये पूछा गया, इस क्रम में ये पूछा गया। अभ्यास से हो सकता है, पर मैंने कभी इस तरफ दृष्टि ही नहीं दी। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि इस तरह की जो अवधान विद्या है, ये देखा जाए तो विशुद्धतया लौकिक विद्या है। हमें अवधान की तरफ जाने की जगह सावधान होना चाहिए। ज्ञान वही कल्याणकारी है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़े, जो हमें हमारे कल्याण से जोड़े, शेष ज्ञान नहीं। नमोस्तु महाराज। राजेंद्र जी गीता जी का बोलिए, बोलिए। आपको बड़ा जानकर हर्ष होगा, श्री राजेंद्र जी गन्नौर, गीता जी गुन्नौर, सोनीपत हरियाणा से। आपने आगामी होने वाले विधान में जो शिरोमणि संरक्षक भी हैं हमारे गुणायतन के, उन्होंने एक मंडल आरक्षित किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति के उन्नायक प्रातः मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान निरंजन जी जैन, दीपक जी जैन, अमरावती। कृपया आप अपने प्रश्न के लिए सादर आमंत्रित हैं, उपस्थित हों। और अगले क्रम में श्रीमती शारदा, मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान निरंजन जी जैन, दीपक जी जैन, अमरावती। कृपया आप अपने प्रश्न के लिए सादर आमंत्रित हैं, उपस्थित हों। और अगले क्रम में श्रीमती शारदा जैन, इम्फाल, मणिपुर, वो तैयार रहेंगी। शीघ्रता करेंगे, आपसे अनुरोध है। ओ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दोनों महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम अमरावती से आए महाराज जी, और अभी इस वक्त चातुर्मास तीनों महाराज जी ने किए। पुनीत सागर महाराज, आगम सागर महाराज और सहज सागर महाराज। तो उन्होंने हमको इतना मस्त समझाया कि हमारे भाव ऐसे हो गए कि हमने, हमारे मामा ने, हमने प्रतिमा ले ली। हमने 2-2 प्रतिमा हो गई है महाराज जी, और इतना हमारा फर्क पड़ गया महाराज जी की, बहुत फर्क पड़ गया है। तो आगे आपका आशीर्वाद चाहिए कि हमारी और भी उसमें वृद्धि हो और हमारी प्रतिमा और बढ़े और हम आगे आगे जाए। आशीर्वाद। चलिए, सवाल है कोई? सवाल है। सवाल ये है कि नमोकार सामायिक करते टाइम में माला फेर दिए तो अच्छा रहेगा क्या, कि उससे हाँ, और बढ़िया? फेर सकते हैं। हाँ ठीक है। कितनी माला फेरना चाहिए? कम से कम 5। चलिए आइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अगला नाम श्रीमती शारदा जी जैन, इम्फाल, मणिपुर से। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती सिंधु गोधा, इंदौर से। ओ बोलिए। धरती अंबर गुंजे जय घोष के नारों से, वंदन उन्हें करती हूँ श्रद्धा के उपहारों से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जैन इम्फाल जैन समाज की ओर से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है, वो ये है कि मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि मौत तो एक अटल सत्य है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसे भुलाए क्यों रखता है?
ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? मनुष्य को बहुत डर लगता है मौत से, ऐसा क्यों? यही तो इस संसार का आश्चर्य है। यक्ष ने जब पांडवों से सवाल किया था किम आश्चर्य, तो कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, अहन नहन्ने भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। रोज सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समाते हैं, इसके बावजूद शेष लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा इस लोक का आश्चर्य क्या है? मौत की अनिवार्यता को समझते हुए भी लोग मौत को नकारते हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। ओम नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। श्रीमती नमोस्तु महाराज। सिंधु गोधा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न पूछूं? बोलो जल्दी। हाँ महाराज श्री, जैसे तीर्थंकरों के अतिशय में एक आता है कि तीर्थंकर के केस नख नहीं बढ़ते, लेकिन जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो पंचमुष्टि केस रोज करते हैं। उसके बाद जब तीर्थंकर के मोक्ष होती है उस समय वो केस और नख का संस्कार होता है, तो फिर केस कैसे बढ़ते हैं? बिल्कुल ठीक है, आपने बात तो बहुत अच्छी उठाई, लेकिन थोड़ी समझने में चूक कर दी। तीर्थंकरों के नख केस नहीं बढ़ते, ये बात सही है, पर पूरी तरह सही नहीं। तीर्थंकरों के नख केस केवल ज्ञान होने के बाद नहीं बढ़ते, केवल ज्ञान के पहले बढ़ जाते, समझ गए? इसलिए वो भी केस रोज करते। चलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती सिंधु गोधा जी इंदौर से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगी डॉक्टर सम्राज्ञी विपुल दोषी, फलहर महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी। फलन नहीं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, संसार में सभी जीवों में सबसे ज्यादा विवेक एक मनुष्य के पास होता है, फिर ये मनुष्य अपनी गलती जानकर भी उसको सुधारता नहीं है, ऐसा क्यों? ये बात सही है कि मनुष्य सबसे विवेकवान प्राणी है, लेकिन विवेकवान होने के बाद भी जान करके भी अपनी गलती को नहीं सुधारता। ऐसा क्यों? यही मोह। मोह के वेग में मनुष्य का विवेक काम नहीं करता। आगे नमोस्तु महाराज जी। एक को बुलाया है ना, चलिए पूछ लीजिए। महाराज जी, मेरे को 20 साल पहले से एक दिमाग में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, छोटी सी है बिल्कुल। एक राजा थे, राजा ने अपने नौकर को दही लेने भेजा था, तो वो दही लेके आ रहा था तो ऊपर से एक चील अपने मुंह में एक सर्प को लेके जा रही थी। उस सर्प ने एक विष छोड़ा और वो दही में गिरा, और वो दही राजा ने खाया और राजा की मौत हो गई। दोष किसको लगेगा? मैं आज तक उसका उत्तर नहीं समझ पाया। ये कहानी बहुत पुरानी है। हाँ पुरानी। और इस कहानी को लोगों ने कई तरीके से व्याख्यायित किया है, समझ गए? चील को, सर्प को, चील को, दही वाले को, दूध को, दूध देने वाली गाय को, या परसने वाले राजा को। ये सब कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। इस कहानी की तह में न जाकर मैं इतना ही कहूँगा, ये राजा के कर्मों का दोष है, संयोग। नमस्ते महाराज। डॉक्टर सम्राज्ञी विपुल दोषी, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे नमस्तु महाराज। संदीप वीर कुमार जी दोषी, महाराज दहीवर। मेरा यह प्रश्न है कि अपने मन में आने वाले विचारों को हम कैसे रोकें? अपने मन में आने वाले विचारों को कैसे रोके? विचारों को नहीं रोका जा सकता, विचार रहित मनुष्य कभी होता ही नहीं। विचारों को मोड़ना सीखो। मन में इधर उधर के विचार आ रहे हैं, तो अपने विचार को अगर हम मोड़ने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारे जीवन की दिशा दशा बदल जाती। नमस्ते। चलिए जल्दी से। श्री संदीप जी वीर कुमार दोषी, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्री भारत जी जैन दिल्ली। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। परिणाम शुद्ध निर्मल शुद्ध रखने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन पुराने संस्कार